हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है सलमान खान सिग्मा रूल। सलमान खान की पर्सनैलिटी को कौन नहीं जानता, दबंग टाइप की है वो। और हमने पहले भी जो है एक वीडियो देखी हुई है सिग्मा रूल्स की, इसी तरह ये कह लो कि उसका पार्ट 2 है। सलमान खान वैसे सबके फेवरेट है, तो वो सभी इंजॉय करते हैं जो जाने इस तरह की वीडियो को। हाँ बिल्कुल, और फिर जाहिर है वो जिस तरह नंबर जी ने भी कहा कि काफी दबंग पर्सनैलिटी है, वो हम डिफरेंट जगह पे जो है इनको देखते रहते हैं। फिर काफी जिस तरह बिग बॉस को होस्ट उन्होंने किया हुआ है, कुछ पहले भी जो है वो 10 का दाम आता था, शो में भी आ रही है, रिसेंटली किसी शो में आए हैं। मतलब बड़ा अच्छा आंसर करते हैं फौरन से जो है ना। हाँ, और नेचुरल रहते हैं, हर सिचुएशन में नेचुरल रहते हैं। ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। आपके पीछे कौन है? कोई नहीं है ना। इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे जिंदगी की रेस में, सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऐसा तो नहीं आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए। चुपचाप दिमाग के पल्लों में एक सेकंड बीमारी खाना है ना। और ये फिल्म मैंने देखी हुई है। बहुत टाइप की मस्ती कर। आपने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत अच्छी लड़की मिली थी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। तो रुको जरा, मतलब मेरे को तो बाहर एक आदमी बोल रहा था, कहता सलमान भाई को अगर कोई हीरोइन ये भी बोले ना कि सलमान प्लीज मुझे उठा लो, तो सलमान उठाते भी ऐसे हैं। ये बहुत अच्छा सही बात है। अच्छा है। आपको तो पता ही ना, हाल ही में मैं भी हीरोइन बनी थी। उठा के दिखा दो ना प्लीज। नहीं आपको तो ऊपर वाला उठाया था। मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि तुम मुझे सच्चे और ऑनेस्ट आदमी लगे। तुम भी बाकी मर्दों जैसे निकले। I hate you। एक तो ठीक है, लेकिन ये बाकी मर्द कौन है? ये बाकी मर्द कौन है? मैं ना थोड़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं उन सबसे पर्सनली मिल सकूँ। पर्सनली मिलना है जी उधर जाके। ये जितने भी लड़के हैं ना, इंक्लूडिंग बग्गा पाजी जी, ये फर्स्ट डे से यहाँ पर जी। तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। हो गया अंदर तो अपने खुद के रिस्क पे जाओ। बहुत मूडी हूँ। किसी दिन मेरा मन करता है कि मैं बोलती जाऊँ, चुप ही ना हूँ। अगले दिन मुझे लगता है यार ये क्या बकवास लोग हैं, मेरे को चुपचाप बैठ के एक कोने में बैठना है। एक दिन मेरा मन करता है मैं बहुत सारा डांस करूँ, अगले दिन मेरा मन करता है कि मैं सैड सॉन्ग गाऊँ। कभी कभी मुझे एक इंसान बहुत अच्छा लगता है, उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना होता है, और मुझे अचानक से अगले दिन लगता है मुझसे इतना चेप क्यों हो रहा है। सो यू नो, आपको डॉक्टर को दिखाया? चलिए, नर्वस है? थोड़ी। पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हैं साथ में। मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर कभी झगड़ा हो गया तो उसे मैं हैंडल कैसे करूँ? एक उंगली उठाइए, उसको यहाँ रखिए, हैंडल ऐसे होगा। चुप रहने से। आप चुप रहो। क्वेश्चन है, आप वर्ल्ड कप का इम्पोर्टेंट मैच देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी जानू बाहर जाना चाहती है मैच देखने। तो आप क्या करोगे? नहीं, मैच देखने नहीं, घूमने जाना चाहती है आपके साथ, मूवी देखने, लेकिन आप क्या करोगे? मैं उसे छोड़ दूंगा। मतलब वो करूंगा जो मेरा दिल कर रहा है। बस एक ऐसा आदमी था जो इनको पढ़ाता था। क्वालिटी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? कुछ नहीं, ये मेरी क्वालिटी से जितना दूर है उतना बेटर है, क्योंकि इनकी शादी मेरी बहन से हो चुकी है। तो रणवीर सिंह को तंग करना हो कैसे करेंगे आप? रणवीर सिंह को अगर तंग करना होगा तो मैं उसके वार्डरोब में थोड़े नॉर्मल कपड़े डाल दूंगी, जैसे कि नॉर्मल जीन्स, नॉर्मल टी शर्ट। ओके। सलमान खान, उनको कैसे परेशान करेंगे आप? इधर समझ लो, उनको नहीं कर सकते। सलमान खान से मिला तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी, सर थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ में ना तू। मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, तो फिर ये दोगलापन क्या? पहले उन्होंने बात की, फिर बाद में वो पूछ भी लिया उन्होंने। होनी बहुत जरूरी है, सो इसलिए आई हैव अ स्मॉल बेबी, 1 ईयर, ये मेरा बेबी है। तो आई थिंक
आपको भी फैमिली बना लेनी चाहिए, तो आप एक ट्रायल लेंगे बेबी के साथ, इसको 5 मिनट संभालेंगे। आपकी एक बेबी है क्या? हमने काफी बेबियों को गोद में उठाया है। मोमेंट लास्ट होता है, फोटो जिंदगी भर लास्ट होते हैं। अच्छा एडिट करो, अच्छा फोटो लगाओ, डालो। किसके लिए डालो लेकिन? तुम्हारे लिए, हमारे लिए। मुझे नहीं देखना तुम्हारा फोटो। अच्छा अच्छा, एक सेल्फी लेगा फोन रखने का। चलो चलो, दूसरा फोन का दूसरा। तुमको सेल्फी पता है से मेरे तो साथ फेमस selfie है। लेता है? ऐसा नहीं लेता मेरे साथ सेल्फी। एक सेल्फी के इतने कमाते तो चाहिए। ये सब कहे कि इंस्पायर करो कि मुझे बड़ा के और ही बनने का है। हाँ, अब एक दिन यहाँ एक और ही है। तुम हिंदुस्तान को खराब करेंगे। तो शूटिंग में भाग रहा था, एक शॉट था वहाँ पे। किसके पीछे? हाँ? भाग किसके पीछे? विवेक ओबरॉय? विवेक ओबरॉय। छोड़िए उनको, उनकी जिंदगी उनको जीने दो आराम से। जिंदगी उनको जीने दो। तो खामा खा छोटी हो जाएगी। छोटी हो क्या हुआ क्या यार? सलमान खान को किसी ने किडनैप कर लिया। सलमान खान को किडनैप कर लिया? अरे किडनैपर को मरना है क्या? ये सही बात थी। हाँ, मजे का सही है। सुहेल खान प्रोडक्शन, दूसरा अरबाज खान प्रोडक्शन। अब क्या जरूरत होगी कि सलमान खान प्रोडक्शन खोलने की आपको? बात तो सही है यार। एक अतुल का भी प्रोडक्शन है। सोहेल खान के बच्चे सोहेल खान के, टैक्सेस ज्यादा मेरे तो नहीं है। अरबाज खान के बच्चे अरबाज खान के, मेरे तो नहीं है। बेबी के बच्चे अतुल बेबी के। बताओ कैसा चुप कर कुछ भी डाल रहा है यार आजकल। मेरे पे तो पता नहीं, एक अकेला चल रहा हूँ तो मैं जहाँ से आता है, जो आता है वो जो मिक्स करके, और फिर एक हाई स्पीड में चल रहा हूँ, और फिर एक लाइन बोल दिया, और लाइन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है उन्होंने कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पर डाल दिया। फिर बीच में कोई हॉलीवुड के वो स्माइलिंग फेसेस आ जाते हैं, और जब पोस्ट करते हैं ना उसमें इफ यू लाइक इट प्लीज फॉलो मी, वो अपने खुद के फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। समझे आप? जी, अच्छी वीडियो थी। आइडिया था यही सब, बिंदास लेवल का जो है ना हम देखने वाले हैं। जबरदस्त से आंसर्स जो है उनके, है ना, हाँ बिंदास यार, और बड़ा मतलब के ना पीसफुल तरीके हाँ से जी, और आराम से जो है ना रैपिडली आंसर करते हैं बगैर सोचे समझे, ऑन द स्पॉट ही जो है ना। ये भी नहीं कि रूड हाँ होते हैं, जी। अग्रेसिव टोन होती, कुछ भी आपको जी, इतना normal पेन tone में, नॉर्मल हंसते खेलते हैं, और बोलते करते समटाइम हैं। ऐसा लगता है कि बहुत रैपिडली मुंह में जी। ऐसे फटाफट से वो बोल जाते हैं, और आपको बहुत ज्यादा फोकस हाँ, करना पड़ता है कि बिल्कुल। यार वो कह क्या रहे हैं। जब वो 10 कदम में बाकियों था, से किसी से क्वेश्चन पूछो तो वो सोचती हैं आंसर करने के लिए, ये फौरन इनके पास जिस तरह जी, आंसर वही कह रही हूँ ना, मतलब सोचते भी नहीं है, और आंसर भी वैलिड होता है। मतलब मुझे तो लगता है कि इंडस्ट्री में रहने के लिए इस तरह के अप्रोच होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है ना वो चल सकते हैं, वरना यहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं बहुत। आप बात कोई करो, उस बात को किसी और एंगल में दिखाया जाता है, तो ये सही है। मतलब वो भी देखा था ना कि कोई उनके बारे में कुछ बता रहा था, बेस्ट लगा मुझे, मैंने शो पे पूछ लिया, हमारी तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो आपने इस तरह की बात की मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में, ये ऐसा कब हुआ? फिर ये सही है। मैंने बल्कि सुनना चाह रही थी कि अगले का जवाब क्या होता है। और एक मुझे वो सीआईडी वाला भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि सलमान खान को किडनैप कर लिया तो उनका क्या होगा। अनुष्का वाला भी अच्छा था। हाँ, वो भी अच्छा था। उन्होंने कहा कि यार नहीं, मतलब उनके को एक्टर्स को भी सब कुछ पता है उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जिन्होंने काम किया वैसा। जैसे मर्जी है, लेकिन अगर किसी को मदद की जरूरत है वो सबसे पहले ये तो है, बस ये तो मुझे लगता है जब भी लास्ट टाइम राजपाल यादव का किनका तरफ से इशू हुआ था, तब भी ये सामने आए थे। फिर संजय दत्त को लेके भी इन्होंने कोई इस तरह से पोस्ट की हुई थी, तो मतलब अच्छा रिलेशनशिप भी मुझे लगता है ये ऐसा है कि जो इनके साथ अच्छा है, ये डबल अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो जो है ना, मैंने कहा वैसे तो मोस्टली सबके ही फेवरेट है, क्योंकि अब रिसेंटली उनकी कोई रील आई थी जिसमें उनकी ना थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड अच्छी हेल्थ नहीं नजर आ रही थी, तो इतने ज्यादा लोग जो है वो परेशान हो गए थे, इतने कंसर्न फील कर रहे थे
कि एक एक बात पूछ रहे थे, वो काफी ज्यादा लोगों ने जो है ना उसके ऊपर अभी रिसेंटली तो यही चल रहा है। बाकी ये कि सबको वो बहुत होता था इनकी शादी को लेके, इनके रिलेशनशिप को लेके ऐश्वर्या राय का बड़ा नाम जोड़ा जाता था, बड़ी रील्स इस तरह से जो है ना वो बनाई जाती थी, तो उससे रिलेटेड भी जो है इनसे रिलेटेड बातें चलती रहती है। वो कह नहीं रहे मैं किसी की जिंदगी नहीं खराब कर सकता। और वो एक जगह देखे जब वो कहते आपने मैच देखने जाना है, उधर से ही पता चल गया कि यार नहीं मैं मैच देखने जाऊंगा, और कोई अगर कोई अगेंस्ट जा रहा होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। मतलब अपनी मर्जी करूंगा। जिसमें वो कह रही थी आप बेबी को उठाएं, आपको एक्सपीरियंस उसने कहा बड़े उठाए बड़ी बेबीज उठाई। ये तो है। अच्छी थी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।